हाथ लोकेश जिंदल जी ने शुरुआत में क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया था, ना चाहते हुए भी मैं वो एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हम लगातार अविजित थे, जीतते जा रहे थे, लेकिन जब जीतना था तब हार गए, तो वो तो हम करारी हारी कहेंगे ना। ठीक है, ठीक है। संजय राणा जी, क्या भविष्य में देखते हैं इस अलायंस का हाल? कोई किसी की सुन नहीं रहा, कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा। बोल रहे हैं कि मतभेद नहीं, मतलब मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, लेकिन यहां पर ना दिल मिल रहे हैं ना कुछ मिल रहे हैं। गुड आफ्टरनून हिमांशु, गुड आफ्टरनून टू माय फेलो पैनल। देखिए, ऐसा होता है जहां पे मन और मतभेद दोनों अलग अलग हो और जो अलायंस बना हो वो महत्वाकांक्षा के लिए बना हो, तो उसका अलायंस का भविष्य नहीं होता है। देखिए, कांग्रेस इसलिए अपने अलायंसेस को बात नहीं कर रही थी, उतनी दिन से मीटिंग इसलिए नहीं की थी, तो उसको लग रहा था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो जीत जाएंगे, उसके बाद आर्म ट्विस्टिंग का पावर बढ़ जाएगा और ये बड़े भाई के रूप में आ जाएगा। लेकिन चुनाव हारने के बाद इनको लगा अब तो मैं अब कहीं के नहीं रहे, अब क्या किया जाए। देखिए, ऐसा है कि कितने प्रतिशत किसको वोट मिले माने नहीं रखता। हो सकता है अखिलेश यादव जी को 0.49% वोट मिले हो, उनकी हजार वोट भी ना मिले, उससे मतलब नहीं होता है। जब आप किसी से अलायंस करते हैं तो उसका सम्मान करना एक पार्टी का कर्तव्य होता है, लेकिन उसका सम्मान नहीं किया गया। अब ये पार्टियां उसका सम्मान कैसे करेंगी? कांग्रेस अगर 2024 की बात करती है, देखिए 6 तारीख को आप मीटिंग रख रहे हो और अपने अलायंस पार्टनर को नहीं पता कि मीटिंग में आना है कि नहीं आना है। कोई ऐसा थोड़ी ना होता है कि सुबह उठे आपके घर वाले सब बैठे हुए हैं, अपनी बीवी बच्चों के साथ बोले चलो मीटिंग करने चलो। जब आप मीटिंग करते हैं, प्रोफेशनल मीटिंग होती है, मीटिंग का एजेंडा होता है, एजेंडा के साथ सबको सर्कुलेट किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है। हाँ। लेकिन ये अलायंस 6 तारीख को मीटिंग रख दी, किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे, हार है, छोटी हार है, बड़ी हार है। भैया ये बता दीजिए, 18 साल से एक व्यक्ति शासन कर रहा है, उसके अगेंस्ट में 18 साल बाद तक एंटी इनकम्बेंसी का एजेंडा नैरेटिव तैयार नहीं कर पाए मध्य प्रदेश में, और इतनी बुरी तरह हार गए तो उसको बुरा हार, करारी हार ही बोला जाता है। 48% वोट आना, 40% वोट आना, 8% वोट का 18 साल बाद, हम कहते हैं 18 साल बाद भी आना, ये करारी हार बोला जाता है। और आप तेलंगाना से अच्छा, इसलिए ये बात ये तौसीफ अहमद खान साहब के लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन निगत ये बताइए, अब आप लोग बहुत ज्यादा आश्वस्त तो नहीं हो गए हैं कि ठीक है ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं, हमारा रास्ता तो साफ हो गया है, हमें तो कोई रोक ही नहीं सकता? हिमांशु भाई, क्योंकि बात यहां जब शुरू हुई तो क्रिकेट की बात हुई, तो मैं याद देना चाहती हूं कि आईपीएल के इस दौर में हमने क्या सीखा है। आईपीएल के इस दौर में हमने ये सीखा है कि बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम मायने नहीं रखता है जब मैच होता है, मायने ये रखता है कि आपसी इनके संबंध कैसे हैं, आपसी खेलते वक्त इनका रिदम कैसे। और रिदम जो हम देख रहे हैं किस प्रकार छिटक उड़ रही है, बहानों पर बहाने आ रहे हैं 6 दिसंबर में की जो बैठक है उसमें ना शामिल होने की, ये जग जाहिर है, मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने कहा, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, बहुत पुरानी कहावत है। पहले देखा था ना किस प्रकार, क्योंकि यहाँ अहंकार की भी बात हुई, चकनाचूर हो गया है अहंकार कमलनाथ जी का। और कमलनाथ जी का वो बयान अखिलेश जी सपनों में याद कर करके घबरा जाते होंगे जब अखिलेश जी को ये कहा था कमलनाथ जी ने कि होंगे वो अखिलेश जी। अरे छोड़िए उसको। तो अच्छा, क्या इसी वजह से निखत ये बैठक का प्लान कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया क्या? बात करते हैं वर्ल्ड कप की बात तब करिएगा जब आपसी संबंध ठीक हो जाए और बैठक ही हो जाए। आज तक क्या देखा है? पनौतियों की सेना बनी हुई है, भ्रष्टाचारियों का मिलन हो रहा है, एक दूसरे से झगड़ा, चूहे बिल्लियों का मैच खेला जा रहा है। और ये वर्ल्ड कप यानी लोकसभा की बात करते हुए देश के प्रधान सेवक मतलब आज तो मेरे को समझ में आया, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, क्रिकेट की बात हो रही है, हर कोई आके चौके छक्के लगा रहा है, कोई बाउंसर मार रहा है। लेकिन ये बताइए निखत, ये बताइए कि कल की बैठक जो कैंसिल हुई है उसके पीछे की वजह क्या लगती है आपको? वजह तो जग जाहिर है, जैसे मैंने कहा हिमांशु भाई, जब जाहिर सी बात है जो परिवार इन लोगों ने बिछाया है और कहा है, परिवार का नाम दिया है, जो मैं कह रही हूँ भ्रष्टाचारियों की सेना है, उसमें 10 लोग अगर मना कर देंगे, बहानों पर बहाने फेंकते रहेंगे कि हम नहीं आएंगे, गूगली पर गूगली देते अच्छा ठीक है, नहीं आएंगे।